सो आज हमें ना बहुत ही अच्छे से डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के न्यूमेरिकल्स देखने वाले। ऑलराइट, तो उसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन लेंगे, थोड़े से स्पेशल केसेस है इन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल्सो। राइट, तो वो चीज आज हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद विल सी द ग्राशॉफ लिंकेजेस। उसका एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है जिसके ऊपर से थियरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, तो वो चीज हम स्टडी करेंगे। एंड देन हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। देन आवर चैप्टर विल बी ओवर। सो ये आज हम करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। जस्ट टेकिंग अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने क्या किया था? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? इंडिपेंडेंट पेयर वेरिएबल, राइट? इट शुड बी अ इंडिपेंडेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम होने के लिए क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? इंडिपेंडेंट पेयर वेरिएबल, जिसमें हमने डिफरेंट केसेस देखे थे जहां पे स्क्रू पेयर थी, हेलिक्स पेयर। तो वहां पे हमने देखा कि भाई ट्रांसलेशन जो हो रहा है वो ड्यू टू रोटेशन हो रहा है या वाइज वर्सा, तो दोनों की डीओएफ तो क्या होगी? एक, राइट? तो ये चीज हमने देखी थी। सो इट शुड बी ऑफ इंडिपेंडेंट पेयर वेरिएबल। उसके बाद हमने क्या किया? फॉर अ प्लानर केस हमने डिफाइन किए कि भाई फॉर अ चेन डीओएफ का इक्वेशन क्या बनेगा। तो क्या था फॉर अ चेन? फॉर चेन हम बात करें तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही थी डिग्री ऑफ फ्रीडम की? किसी को याद है? 3n नंबर ऑफ लिंक, n क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ लिंक। देन -2j -h, ये हमारा क्या दिखाता है? हमारे नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स, बाइनरी जॉइंट्स बोल सकते हैं हम इसको, राइट? ये चीज हमने देखी। या लोअर पैर भी हम बोल सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम चेन के केस में क्या देखा कि टर्शियरी या क्वार्टरनरी जॉइंट्स थे, बट हमने उसको क्या किया? बाइनरी जॉइंट्स में कन्वर्ट किया, राइट? तो ये चीज हमने देखी थी। और ये हमारी क्या होगी? हायर पैर, राइट? कोई भी हायर पैर अगर कहीं पे फॉर्म हो रही है, दैट विल बी कवर इन दिस वाज द इक्वेशन फॉर अ चेन, राइट? और हमने फॉर मैकेनिज्म भी देखा, द एक्सटेंशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे हमने क्या देखा? मैकेनिज्म्स के लिए क्या चेंज आता है कि भाई यहाँ पे चेन में से अगर मैकेनिज्म करना है तो हम एक लिंक को फिक्स कर देंगे। एनी लिंक, इट कैन बी एनी लिंक, राइट? तो हम उस लिंक को क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर हम फिक्स करेंगे तो उसकी 3 डीओएफ हमें निकालनी पड़ेगी। ये चीज हमने देखी। तो 3n - 1 - 2j -h, ये फॉर्मूला बन रहा है। एम आई करेक्ट और नॉट? राइट, यहां तक हमने देख लिया है। एवरीवन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स हमें पहले आइडेंटिफाई करनी। मैं फिर से पूरी प्रोसेस बता रहा हूं आप लोगों को, जस्ट क्विकली रिवाइज कर लिए आप लोग, दैट्स व्हाई। ओके, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट लिंक, फिक्स लिंक जो भी होगी उस सबको हमें एक नंबर देना है। एक या एनीथिंग आपके हिसाब से नंबर दे सकते हो आप, बट जितनी भी फिक्स लिंक होगी, यहाँ पे ये लिंक फिक्स है, ओके, तो फिक्स लिंक को हम एक ही कंसिडर करेंगे। ये हमने स्टडी किया था लिंक में, जब स्टार्टिंग में ही लिंक और एलिमेंट जब हम पढ़ रहे थे, हमने क्या बोला कि रिजिडली अगर माउंट होगा, वो फिक्स होगा, तो दैट विल बी कंसिडर एज अ सिंगल लिंक। ओके, सो ये जहां भी कनेक्टेड है, दिस ऑल विल बी कंसिडर एज अ सिंगल लिंक, तो उसको हमने एक नाम दे दिया, राइट? यहाँ पे ऑलरेडी लिंक्स के नाम मेंशन है, जस्ट फॉर यू हेल्प कि आप थोड़ा सा यूज टू हो जाए। तो 2, 3, 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ लिंक्स n इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें? 5। एम आई करेक्ट? या नाउ अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? बाइनरी लोअर पेयर ज्वाइंट या तो हायर पेयर, जितने भी आ रहे हो। दिस इज अ मैकेनिज्म इक्वेशन वी नो। तो हमें यहाँ पे लोअर पेयर आइडेंटिफाई करना है। तो लेट अस स्टार्ट विथ हियर। यहाँ पे रिवॉल्यूट पेयर है 1 and 3 के बीच में। मैंने आपको सिखाया था कि हम कैसे मार्क करेंगे। जो भी लिंक के बीच में हम डायरेक्टली मार्क कर देंगे 1 and 4 के बीच में। अगेन यहाँ पे क्या आएगा? रिवॉल्यूट पेयर बिटवीन 1 and 5, राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है?
रिवॉल्यूट जॉइंट बिटवीन 2 and 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवॉल्यूट जॉइंट बिटवीन 2 and 3। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवॉल्यूट जॉइंट बिटवीन 2 and 4। तो मतलब सारे के सारे यहाँ पे जॉइंट्स क्या थे हमारे, लोअर पेयर्स थी, बाइनरी जॉइंट्स है, वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट एनीथिंग। ओके, सारे के सारे जॉइंट्स हमारे बाइनरी जॉइंट्स है यहाँ पे। तो जे क्या आएगा बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 and 6। सो जे विल बी 6। और हायर पेयर है यहाँ पे, नो, देयर इज नो हायर पेयर, सो एच विल बी इक्वल्स टू 0। सो जल्दी से मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के दो, जस्ट आपको इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे, राइट, और आंसर लाना है। तो जल्दी से मुझे क्विकली करके दो, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही इजी हो जाएगा। 0 आ रहा है, वेरी गुड, या 0 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। या ओके, क्लियर एवरीवन यहां तक। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मुझे आप लोग एन एंड जे की वैल्यू बताओगे। एन की वैल्यू मुझे बस पहले बता दो, जे हम खुद गिनेंगे, राइट। सो एन की वैल्यू, नंबर ऑफ लिंक क्या मिल रही है मुझे बताओ जल्दी से। मैं भी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कीजिए आप लोग। हमने क्या सीखा, फिक्स लिंक को हम 1 नाम दे देंगे। मैं हमेशा ये प्रीफर करता हूँ कि फिक्स लिंक को पहले नाम दे दो। इट्स अप टू यू, आप लास्ट में भी दे सकते हो, ओके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बट सारी फिक्स लिंक हमारी सिंगल लिंक कंसिडर होगी। ओके, ये चीज हमें ध्यान में रखनी, सारी फिक्स लिंक को सिंगल रखना है, राइट। सो नाउ विल स्टार्ट from here to, this is a third link, this is a fourth, 5, this entire link is 6, 7 and 8। am I correct, n equals to 8 आ रहा है सबका। so you guys have to always think कि भाई ये इंडिविजुअल पार्ट है कि नहीं। मैं इसको लिंक की डेफिनेशन को याद करना है आपको हमेशा, राइट। अगर ये सिंगल पार्ट है मेरा, अगर ये पार्ट मेरा सिंगल है और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है और ये रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट कर रहा है, रिलेटिव मोशन होना बहुत ही जरूरी, ओके। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी, रिलेटिव मोशन अगर मेरी हो रही है सो इट विल बी कंसिडर एज अ लिंक। तो यहाँ पे स्लाइडर एक मोशन तो ट्रांसमिट करेगा, राइट। सो अगर वो मोशन ट्रांसमिट कर रहा है सो दैट विल बी कंसिडर एज अ लिंक। 1 से लेके 8 तक यहाँ पे मैंने मार्क किए है। सो n इक्वल्स टू 8 यहाँ पे। नाउ बाइनरी जॉइंट्स कितने होंगे वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे। तो लेट अस स्टार्ट। मैं कलर चेंज कर देता हूँ फॉर योर इजीनेस, कि आपको पता चले कि बाइनरी जॉइंट क्या है। या सो यहाँ पे R1 and 8। पहले इजी वाले हम सभी के सभी इजी वाले मार्क कर देते जो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये यही होने वाला है। 2 and 3 सारे इजी पॉइंट्स जो हमें पता है ऑलरेडी वो हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे। रिवॉल्यूट पेयर 6 7, रिवॉल्यूट पेयर 1 8, oh sorry 6 8, 6 and 8, या रिवॉल्यूट पेयर 5 6। तो यहां तक तो सबको क्लियर होगा आई गेस, राइट। सो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। सो सब लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलराइट। सो यहाँ पे इजी चीज क्या है, फर्स्ट विल बी रिवॉल्यूट जॉइंट बिटवीन 3 and 4। फर्स्ट थिंग, देयर विल बी रिवॉल्यूट जॉइंट बिटवीन 4 and 5, बट there will be no revolute joint between 3 and 5। ये चीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों फोर्थ लिंक के साथ कनेक्टेड है। ये चीज हमने देखी थी क्वेश्चन नंबर 2 में। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि वो फोर्थ लिंक के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, एक बार हमने काउंट कर लिया है। सो उन देयर इज नो इंडिपेंडेंट रिलेशन, नाउ दे आर डिपेंडेंट विद द 4। ओके, 4 मूव करेगा तो 3 भी करेगा और 5 भी करेगा, तो वो दोनों हमने डिफाइन कर दिया। कोई भी 2 कॉम्बिनेशन यहाँ, ओके, हमने फोर्थ के साथ लिया है, बट एनी 2 कॉम्बिनेशन, ये चीज हमने की थी, राइट।
एंड नाउ यहाँ पे एक और आएगी पेयर, दैट विल बी प्रिज्मेटिक पेयर बिटवीन 1 and 4. व्हाई प्रिज्मेटिक पेयर? पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म है, यहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है. रिमेंबर दिस थिंग एवरीवन. प्रिज्मेटिक पेयर किसको बोलते थे हम? पर्टिकुलर शेप में अगर स्लाइडिंग जस्ट हो रहा है, ओनली ट्रांसलेशन मोशन, दैट वाज आवर प्रिज्मेटिक पेयर. सो मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया? प्रिज्मेटिक पेयर बिटवीन 1 and 4. सो दिस ऑल आर लोअर पेयर. यस, दिस ऑल आर लोअर पेयर ओनली. सो जल्दी से मुझे इनके बताओ जे क्या आएगा. लेट अस काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Am I correct? J10, राइट? सो मुझे डीओएफ गिन के बताओ अब क्या आ रही है आपकी डीओएफ, जल्दी से. या डीओएफ गिन के बताओ. बहुत ही इजी. अब यहां से क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया. द मेन थिंग आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. मैंने पहले ही बोला था आपको कि हम जो डेफिनेशंस कर रहे हैं, हम जो कॉन्सेप्चुअली जा रहे हैं, वो डायरेक्टली आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वेश्चन में. सी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि थियरी ऑफ मशीन ऐसा सब्जेक्ट है आपका जहां पे आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली जाना पड़ेगा. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखा कि हम किस चीज को लिंक बोलेंगे, किस चीज को लोअर पैर बोल सकते हैं, तो इक्वेशन काफी इजी है. इक्वेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं, आंसर भी 1 मिनट में आएगा. बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है इफ यू आर नोइंग द कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 5, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं माउंट करूं तो दिस विल बी कंसिडर एज अ फिक्स, जहां पे गियर माउंट हो रहा है 1. ये मेरा सेकेंड लिंक. फर्स्ट गियर, लार्जर गियर इज कंसिडर एज अ लिंक ऑल्सो, तो मैंने उसको नाम दिया सेकेंड. यहाँ पे भी ये फिक्स होगा तो उसको भी फर्स्ट नाम देंगे, और गियर को मैंने लिंक दिया 3, तो मतलब n इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे, राइट? n इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे. नाउ यहाँ पे ज्वाइंट क्या आएगा? रिवॉल्यूट पेयर 1 2, राइट? यहाँ पे ज्वाइंट क्या आएगा? रिवॉल्यूट पेयर 1 3. यहाँ पे क्या ज्वाइंट आएगा ये आपको मुझे बताना है. बिटवीन 2 and 3, ये चीज आप लोग मुझे बताओगे जल्दी से, वो भी क्विकली. वेरी गुड. हायर पैर. तो यहाँ पे क्या आएगी? ये हायर पैर. क्यों? क्योंकि लाइन कांटेक्ट होता है. जब दो गियर मैश होते हैं तो देयर विल बी ऑलवेज अ लाइन कांटेक्ट. ये चीज हम गियर में ब्रीफली देखेंगे, बट लॉजिकली एज अ इंजीनियर हमें ये पता है कि भाई जो मूवमेंट हो रहा है वहां पे लाइन कांटेक्ट है, एरिया कांटेक्ट नहीं होता है. ओके. सो दो इनवॉल्यूट प्रोफाइल, एनी प्रोफाइल गियर की मैशिंग में होती है तो देयर विल बी ऑलवेज अ लाइन कांटेक्ट बिटवीन देम, प्रैक्टिकली ऑल्सो. ओके. तो यहाँ पे जे मेरा 2 है. दिस इज अ हायर पेयर h, सो h विल बी 1. सो डीओएफ क्या आएगी? इससे अगर हम निकालेंगे, जस्ट पुटिंग इट इन इक्वेशन, सो 3 minus 1 minus 2 into 2 minus 1, 6 minus 4 minus 1 means 1. So logically we know कि एक ही मोशन ट्रांसमिट हो रही है, that is the rotation of the gear. So logically हमने कह दिया कि एक आंसर आएगा, बट अगर हम प्रूफ करें, आइडियली इक्वेशन से जाए, तो या वहां से भी हमें सेम आंसर मिल रहा है. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं. यहाँ पे आप लॉजिकली भी बता सकते हो और कैलकुलेशन से क्या आंसर आ रहा है, दोनों आपको जिस तरह से जाना है, एनी वन मेथड. क्वेश्चन नंबर 6. तो यहाँ पे दिस इज अ 1 2 3 4 5. सी यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान में देनी है, ये जो ड्रॉ किया है ना, ये
दैट इज कंसिडर एज अ सिंगल लिंक। अगर मैं इस तरह से कुछ चीज बताता हूं तो इसका मतलब क्या है, बीच में रिवॉल्यूट जॉइंट तो है बट दिस इज अ सिंगल लिंक ओनली, नेवर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, इस तरह से अगर शेप दिया है मतलब दिस इज अ सिंगल लिंक। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड, वी कांट चेंज इट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है हमको। तो यहाँ पे थर्ड लिंक जो मैंने बताई है दैट इज अ सिंगल लिंक एंटायर, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, n equals to 5. Now let us define the number of joints R14। ये जस्ट आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं मार्क कर रहा हूं इस तरह से, अदरवाइज यू कैन इजीली कैलकुलेट। ओके, जस्ट आप यूज टू जब हो जाओगे, प्रैक्टिस करोगे ना ज्यादा, तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे। बट आई ऑलवेज प्रीफर कि ये क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं जाता, ये बोनस मार्क्स होते हैं। ओके, तो जस्ट गिव सम टाइम, लिख के करो तो मिस्टेक नहीं होगी हमेशा, इवन इन द गेट एग्जाम। कई बार क्या होगा, आपको एक बार पता चल गया ना, आप ओरली गिनने लगोगे कि इतने बाइनरी जॉइंट्स है, इतने ये है, बट वहां पे अगर कुछ मिस हो गया ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा मिस हो गया था और आंसर गलत हो जाएगा। ये चीज ना हो उसके लिए ये हमेशा ध्यान में रखना। ये ज्यादा टाइम नहीं लेता, लिख के अगर मैं कर रहा हूं इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच मोर टाइम ऑफ मी, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या आ रहे हैं मेरे, J is 6, H तो 0 है। सो काउंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम दिस, क्या आ रही है आप लोगों की, 0 इज द करेक्ट, फॉर्मूला से 0 आएगा। वेरी गुड। नाउ नाउ मेरा क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर लॉजिकली हम देखें, सी मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे देखो, इफ आई एम गिविंग द इनपुट टू दिस ओमेगा से मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं, दिस इज माई इनपुट लिंक। ओके, आई एम रोटेटिंग दिस लिंक विद द ओमेगा स्पीड। तो इफ मेरी ये लिंक आउटपुट लिंक है, इफ दिस इज माई आउटपुट लिंक, ये रोटेट करेगी कि नहीं करेगी। डिग्री ऑफ 0 मीन्स क्या बोलते हैं हम उसको, स्ट्रक्चर बोल देते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोल देते हैं, राइट। बट यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा लिंक प्रोवाइड की गई है। इफ वी कंसीडर, अगर ये ना होती, इफ फिफ्थ लिंक वाज नॉट इवन प्रेजेंट, राइट, तो हमारी सिस्टम को कुछ फर्क पड़ता, हमारी सिस्टम को कुछ फर्क पड़ने वाला है अगर फिफ्थ लिंक मेरी है कि नहीं, एनीवन? नहीं पड़ता, यस वेरी गुड, नहीं पड़ता। सो दिस, ये लिंक हमने क्यों लगाई है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, समटाइम्स वी आर प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा लिंक्स जस्ट टू एंश्योर द रिजिडिटी ऑफ द सिस्टम, टू इंक्रीज द रिजिडिटी। यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेरी रिलेटिव मोशन ट्रांसमिट होगी, एडिशनली मुझे एक स्ट्रक्चर मेंबर मिल रहा है जो सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथ देगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या बोला, हमको एक एक्स्ट्रा लिंक प्रोवाइड हो रही है, तो वो क्या करेगा, हमारी रिजिडिटी इंक्रीज करेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माय डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। बट अगर हमारा इक्वेशन देंगे तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, इक्वेशन से तो 0 मिल रही है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि दिस इज अ लॉक्ड मैकेनिज्म, यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होगा। तो फॉर दिस टाइप ऑफ स्पेशल केसेस हमारे पास एक मॉडिफाइड इक्वेशन है, कुछ बैक का इक्वेशन हमने देखा मैकेनिज्म के लिए, राइट। तो देयर इज वन एडिशनल इक्वेशन, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड कुचबेक्स इक्वेशन, मॉडिफाइड कुचबेक्स इक्वेशन, राइट। तो मॉडिफाइड कुचबेक्स इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी डिनोटेड एज 3 into n minus nr minus 1 minus 2 into j minus jr
माइनस एच माइनस एफ आर। तो यहाँ पे काफी नए टर्म्स यूज हो रहे हैं। सो लेट अस सी वन बाय वन की क्या है ये। व्हाट डू यू मीन बाय द एनआर? रिस्ट्रिक्टेड डीओएफ, sorry, extra link, redundant link, not restricted. This is considered as a redundant link. Redundant मतलब क्या? जिसको हम रिमूव करेंगे तो हमारी सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा. That is a redundant link. Okay, clear everyone? At some point of time there will be a redundant joint also. एक रिडंडेंट ज्वाइंट भी हो सकता है, एनी वो उसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे, देन यू विल बी क्लियर अबाउट दिस. एंड दिस इज डिनोटेड एज अ रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम. मतलब मेरी कोई ऐसी डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिससे मेरी सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्चुअली इनपुट आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज अ रिडंडेंट डीओएफ. तो उसने ये तीनों चीजें डिफाइन की, राइट? अभी मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वहां पे मेरी लिंक 5 थी, यहां पे मेरी लिंक 5 है. जस्ट अ सेकेंड. राइट? तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो मेरी रिडंडेंट लिंक थी लिंक 5. तो एट अ टाइम अगर आप लोग दोनों चीज कंसिडर करोगे, रिडंडेंट लिंक मतलब मैं फिफ्थ लिंक को रिडंडेंट कंसिडर कर रहा हूं, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा एक्चुअल आंसर से, राइट? बट एट द सेम टाइम अगर आपने रिडंडेंट डीओएफ भी कंसिडर किया, व्हाट आई मीन इज कि इसकी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी. जब मैं लिंक 2 को रोटेट कर रहा हूं, विच इज माई इनपुट लिंक, लिंक 4 इज माई आउटपुट लिंक, राइट? तो अगर मैं लिंक 2 को रोटेट कर रहा हूं, लिंक 4 आउटपुट में मिल रही है, तो लिंक 5 भी तो रोटेट करेगी बीच में, यस और नो? ऑब्वियसली करेगी, स्ट्रक्चर ही इसी तरह से. तो मेरा लिंक 5 भी रोटेट करेगा, बट दैट इज अ रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्यों रिडंडेंट है? क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से मेरा कोई यूज नहीं है. आई एम नॉट कंसिडरिंग इट एज माई आउटपुट. यहाँ पे ये रोटेट करे, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. दिस इज माई रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, तो ये चीज कंसिडर होती है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, तो एट अ टाइम आप या तो ये कंसिडर करो और ये दोनों कंसिडर करो, दोनों में से एक. ओके, दोनों साथ में नहीं हो सकते, अदरवाइज आंसर विल चेंज. यू कैन सी यहाँ पे इक्वेशन में आप पुट करो, रिडंडेंट लिंक भी पुट कर रहे हो. क्यों ऐसा नहीं कर सकते? आपने ऑलरेडी लिंक 5 को रिडंडेंट लिंक में कंसिडर कर लिया है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट ही नहीं होगी लॉजिकली. अगर लिंक 5 आपकी रिडंडेंट लिंक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं है उसकी, तो आप यहाँ पे भी कंसिडर नहीं कर सकते. ओके, तो एट अ टाइम कोई एक ही कंसिडर हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखनी है. एम आई क्लियर एवरीवन? यहाँ पे क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रफ दिस सो मैं आपको इजीली बता पाऊं. या सो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर मैं इसको रिडंडेंट लिंक कंसिडर कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया, nr विल बी इक्वल्स टू 1. यहाँ पे n हमारी क्या थी? 5. यस और नो? n तो 5 फिक्स रहेगी. इनिशियली हमने जो गिना 2, 3, 4 एंड 5. रिडंडेंट लिंक क्या है? 5. नंबर ऑफ जॉइंट क्या थे हमारे? 6 थे, राइट? अब हमने इसको रिडंडेंट लिंक कंसीडर कर लिया, तो इसकी वजह से ये दो जॉइंट आ रहे हैं मेरे, R15 एंड R रिवॉल्यूट पेयर 3 एंड 5. ये दोनों भी मेरे रिडंडेंट हो जाएंगे. दिस टू जॉइंट विल बी रिडंडेंट क्योंकि मेरी लिंक रिडंडेंट हो गई है. ओके,
लिंक को रिमूव करने से ये दो जॉइंट भी मेरे क्वेश्चन में से जा रहे हैं. दिस इज अ वन पार्ट. ये दोनों जहां पे हम कंसिडर करते हैं, दिस इज अ फर्स्ट थिंग, ये कंसिडर करो. अदरवाइज और व्हाट यू आर हैविंग N5 J6, आपने सब चीज गिनी, यहाँ पे आप उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट कर रहे हो. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बट नॉट इन दिस केस. ओके, यहाँ पे वो चीज नहीं आएगी. सो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, आप एट अ टाइम ये या ये ऑप्शन चूज कर सकते हो. तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर डिग्री ऑफ फ्रीडम एज 1. You will get your degree of freedom as a 1. Okay, am I clear? ये इक्वेशन आप डालोगे तो you will get your answer. Okay, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा. Now talking about the second option, redundant degree of freedom. तो इससे आपको जो while considering this, जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए वो मिलेगी, दैट विल बी -1. यहाँ पे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी -1, विच विल इंडिकेट दिस इज अ सुपर स्ट्रक्चर, विच इज इट एक्चुअली इज. राइट, ये एक्चुअली सुपर स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिंक प्रोवाइडेड है. राइट, सो यहाँ पे ये चीज क्या करनी है आपको, अगर आपको एक्चुअल लिंक एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम गिननी है तो आप रिडंडेंट लिंक एंड रिडंडेंट जॉइंट कंसीडर करोगे, तो आपको एक्चुअली कितनी मूवमेंट होगी वो पता चलेगा. राइट, एंड इफ अब यू आर कंसीडरिंग अ रिडंडेंट डीओएफ, तो आपको दूसरी चीजें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपको ये चीज मिलेगी. तो दिस टू आर इंडिपेंडेंट थिंग. आप एट अ टाइम कोई एक चीज ले सकते हो हमेशा. ओके, let us solve the next question, तो then you will be clear about this. वो उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 7. राइट, क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले तो हम नॉर्मल तरीके से जाएंगे. लिंक 1, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4. Am I correct? Yes, and it will be 4 here. J, यहाँ पे ज्वाइंट क्या हो गए, लेट अस आइडेंटिफाई. R12, R12, यहाँ पे क्या होगा, R13. यस, फिर दूसरे दो ज्वाइंट क्या आएंगे यहाँ पे, बिटवीन यहाँ पे स्लाइड हो रही है. 3 का शेप ही इस तरह से है, यहाँ पे ये चीज स्लाइड हो रही है. लेट अस करें प्रिज्मेटिक पेयर 3, 4 और यहाँ पे प्रिज्मेटिक पेयर 2, 4, क्योंकि 3 का शेप ही इस तरह से, 3 and 2 का. दिस आर एंटायर लिंक जिसके ऊपर स्लाइडर फिट है. ओके, और उसके बीच में 4th लिंक स्लाइड कर रही, या प्रिज्मेटिक ओनली. सो यहाँ पे J क्या आएगा, 1, 2, 3, 4. So J will be, for let us count the actual degree of freedom. Actual equation से क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगा, जल्दी से मुझे बताओ. यस, 1. बट नाउ आप लोगों को मुझे क्या करना है, मुझे सोच के ये बताओ कि लॉजिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होने वाला है. अगर मैं यहाँ पे लेट अस कंसीडर, आपको क्या करना है, कोई एक लिंक को इनपुट देना है. मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ. इफ वी आर गिविंग द इनपुट, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, इफ मैं लिंक 3 या 2 को इनपुट दे रहा हूं, एनीवन क्विकली जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, व्हाट यू आर थिंकिंग, अगर मैं इनपुट दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनीथिंग, जस्ट इंटरैक्ट, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. लिंक 3 विल मूव, व्हाट अबाउट द लिंक 4, मुझे इसके लिए आंसर बताओ कि लिंक 4 का क्या होगा. आपके सामने आंसर है, बहुत ही इजी चीज है. यहाँ पे 4 स्लाइड करेगा, राइट, बट स्लाइड आउट हो जाएगा. क्यों, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या इसके पास,
Is there any restriction? If we consider, यहाँ पे मैंने इसको क्लॉकवाइज बोल दिया, लेट अस कंसीडर अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो क्या होगा? नाउ यू विल बी एबल टू थिंक कि ये स्लाइड आउट हो जाएगा, यस और नो? या यस. सो दिस इज इट्स रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम. क्यों? क्योंकि एक्चुअली कोई आउटपुट मुझे मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि ये स्लाइड आउट हो जाएगा. देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लिंक. दिस इज माय आउटपुट लिंक. क्योंकि लिंक 4 स्लाइड आउट कर जाएगा तो मुझे आउटपुट ही नहीं मिलने वाला. मतलब मेरी एक्चुअल डीओएफ होनी चाहिए 0 लॉजिकली, बट यहाँ पे मिल रही है मुझे 1. क्यों? बिकॉज ये स्लाइड आउट करे जाएगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिडंडेंट. ओके, दिस वाज अ एग्जांपल कि हम रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे ले सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना पड़ता है. सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, वो इसरो, डीआरडीओ और बार्क की हर एक मोस्टली हर ऑल्टरनेट एग्जाम में ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये काफी लॉजिकली आपको सॉल्व करना पड़ता है. ओके, और गेट में पैरेललोग्राम जो इस क्वेश्चन नंबर 6 था वो 2 बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. इससे ज्यादा डिफिकल्टी का नहीं पूछेंगे, दैट इज फॉर श्योर, बट कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पीएसयूज एग्जाम्स में ये चीज होने वाली. वहां पे इसके लोअर लेवल का नहीं पूछेंगे, आपको नॉर्मल इक्वेशन नहीं पूछेंगे उससे क्वेश्चन. आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरी कोई रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं. बट आपको हर एक क्वेश्चन में ये चीज सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरी कोई रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं. ओके, ऑलवेज ये चीज सोचनी पड़ेगी हमेशा. आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना डिग्री ऑफ फ्रीडम के, नॉर्मली गेट में हाई लेवल नहीं पूछते. अब तक सिर्फ 2 बार डबल पैरेललोग्राम जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो पूछा गया है डायरेक्टली, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा गया. ओके, सो प्रोबेबिलिटी काफी कम है, बट स्टिल कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना काफी जरूरी है. ओके, दिस इज योर बेसिक थिंग. ओके, आपको ये बेसिक क्लियर होना काफी जरूरी है, तो इसलिए हमने इतना टाइम दिया यहाँ. सी लेट मी टेल यू कि अगर क्वेश्चन नंबर 6 में, जस्ट इन अ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ये चीज फिक्स होती, ओके, रिजिडली यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या होता? सिस्टम मूव ही नहीं कर पाती. देन इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आती, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों रिजिडली फिक्स है और मूव नहीं कर पाएगी सिस्टम लॉजिकली, और आंसर भी 0 आता जो अभी हमने गिना था. बट ये फिक्स होता तब, बट यहाँ पे फिक्स नहीं है. ओके, तो ये चीज डिफर कर रही है. तो ये चीज आपको एट अ टाइम लॉजिकली सोचनी है हर एक क्वेश्चन में. एट अ टाइम लॉजिकली सोचनी है हर एक क्वेश्चन में, देन यू विल गेट टू नो कि क्या करना है. ऑलराइट, क्वेश्चन 1.1 का आंसर बताओ जल्दी से निकाल के, जल्दी से, क्विकली. क्वेश्चन 1.1 क्या आएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक 5 है, जॉइंट्स आइडेंटिफाई करो और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के मुझे बताओ. क्वेश्चन 1.1. अगर किसी को डाउट आ रहा है कि कैसे करेंगे तो मैं सॉल्व करता हूँ. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो हो सकता है. या सबकी DOF2, लेट मी काउंट 5 2 3 4 5 5, okay, 10 and या करेक्ट, 2 will be correct answer, right? नंबर ऑफ लिंक का 5, नंबर ऑफ जॉइंट इज ऑल्सो 5. सो हम इक्वेशन में पुट करेंगे दिस इज अ मैकेनिज्म नॉट अ चेन, और यहाँ पे नथिंग इज लाइक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट. सो आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट 1.9, यहाँ पे तो डायरेक्टली बोल दिया है कि प्लानर लिंकेज. लिंकेज मतलब मैकेनिज्म का दूसरा नाम है. प्लानर जो जहां पे होता है लिंकेज वर्ड भी यूज होगा, सो मार्क दिस थिंग. ओके, मैकेनिज्म के साथ लिंकेज वर्ड यूज होगा. तो यहाँ पे गिन के बताओ, नंबर ऑफ जॉइंट
हमें बोले गए हैं और नंबर ऑफ लिंक्स भी है 8 एंड 9। तो जस्ट क्विकली निकाल के बताओ इक्वेशन से क्या बोलेंगे। तब तक मैं इसके सॉल्यूशंस भी ले लेता हूं मेरे साथ, सो विल बी क्लियर। या 3 विल बी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जस्ट राइट डाउन वन थिंग, लिंकेज मतलब क्या। लिंकेज का एक जस्ट नोट करके लिख लो अपनी बुक में। लिंकेज मीन्स द mechanism which consists of lower pairs, the mechanism which consists of lower pair, that is called as a linkage. ओके जिसमें सारी की सारी लोअर पेयर होगी, देयर विल बी नो हायर पेयर, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे। तो यहाँ पे लिंकेज वर्ड यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.16 करके बताओ मुझे। 8 लिंक 10 रोटरी जॉइंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय ग्रबलर क्राइटेरिया। जल्दी से करके बताओ क्या आ रहा है। One is correct answer. Yeah. The next is 1.19. Just a second. Yeah. तो ये तो डायरेक्टली आप बता सकते हो मुझे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का क्या आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो 1.19 क्या आएगा, मोबिलिटी, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम वी नो दैट, उसको मोबिलिटी भी बोलते हैं। तो उस स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की क्या होगी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। आप ये चीज आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे, एट इन अ ट्रस आई गेस आप पढ़े होंगे, या अदरवाइज मॉस में तो आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू -1 होती है। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर मतलब जिसकी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप ये चीज मॉस में देखोगे, हमारे सिलेबस में मतलब बी के सिलेबस में आपको इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स नहीं आते। आपका सिलेबस सिर्फ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर तक ही लिमिट है, तो आप ये चीज कहीं भी नहीं देखते। बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि उस अगर DOF लेस देन और इक्वल्स टू -1 है, दैट मीन्स इट इज अ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, जिसकी हम चीजें निकाल नहीं सकते बाय कन्वेंशनल मेथड, जो आप मॉस में पढ़ोगे, EM में पढ़ोगे। ओके दैट आर ऑल आर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें ज्यादा लिंक्स प्रोवाइड होती है टू प्रोवाइड द रिजिडिटी। ओके तो वो कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते, दैट ऑल आर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं। ओके उसके लिए अलग टाइप्स की मेथड होती है। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.21, वो सी ये तो हमने अभी किया, सेम क्वेश्चन जैसे मैंने बोला गेट में पूछा हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने कर लिया है अभी। क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, 1। यस एवरीवन, 1.21 क्लियर। उसके बाद 1.24, द नंबर of degree of freedom for the linkage shown in the figure. So let us show the figure. या ये गिनना पड़ेगा आपको। So जल्दी से काउंट करो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1.24 फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। जस्ट वन लास्ट टाइम मैं भी आप लोगों के साथ कर लेता हूं, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। लेट अस मार्क द लिंक 1 और 1, राइट। ये 2, दिस एंटायर लिंक इज 3, 4, 5, 6, एम आई करेक्ट? या
n equals to 6. Just a last time. R revolute pair 1 and 2, revolute pair 2 and 3, revolute pair 3 and 6, revolute pair. ऑलवेज लिख के करो हमेशा, अदरवाइज मिस्टेक होगी, बहुत ही सिली मिस्टेक होगी, याद रखना ये चीज। मैं अभी बोल रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग डायरेक्टली ओरली कभी मत गिनना, ओके? मिस्टेक्स हो जाएगी, यू विल रियलाइज दिस थिंग लेटर ऑन। तो ये अभी से मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज लिख के करो। लेट अस काउंट की क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट? J इक्वल्स टू 7। तो नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना काफी इजी है आप लोगों के लिए। अब 1.25 अभी हमने किया, डायरेक्टली वी नो क्या आंसर आएगा इसका। अभी हमने किया गियर ट्रेन, यहाँ पे आप लोग इजीली मार्क कर सकते हो। एक्चुअली ये चीज आपको ओरली नहीं, सॉरी, कैलकुलेट करनी चाहिए। यहाँ पे आर्म भी है आपका, ओके? तो यहाँ पे ये चीज आपको गिननी चाहिए एक बार। और व्हाट वी कैन डू, ये चीज हम गियर ट्रेन पढ़ेंगे ना तब करेंगे, देन यू विल गेट टू नो, ओके? गियर ट्रेन में मैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन आपको समझाऊंगा, वहां पे हम ये चीज रिपीट करेंगे, ओके? ओके, बताओ मुझे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले मार्क करना पड़ेगा। सो दिस विल बी अवर फर्स्ट लिंक, राइट? ये हमारी सेकेंड, थर्ड एंड आर्म विल बी अवर फोर्थ लिंक। यहाँ पे ये चीज फिक्स्ड नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दोनों आर्म से कनेक्टेड है, हवा में नहीं है, फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे इसको फिक्स नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे फिगर में क्लियरली मेंशन है कि फिक्स लिंक यहाँ पे, ओके? तो इस गियर को फिक्स मत कर देना। नाउ लेट अस काउंट द जॉइंट्स, R1 2, R1 4, या एंड यहाँ पे क्या आएगा, R3 4। सो J विल बी 1 2 and 3। H क्या होगा, 1, कहाँ पे, ये वाले पोर्शन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है इससे, या 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कैसे आ रहा है, अगर हम सोचे, लेट अस मार्क। यहाँ पे अगर मैंने इसको इनपुट दिया ओमेगा स्पीड से, तो ये भी कुछ स्पीड से तो रोटेट करेगा, ओके? दैट विल बी एक्चुअली आइडियली ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, ओके? सो उसी के साथ ये भी तो रोटेट करेगा, बिकॉज ये दोनों किससे कनेक्टेड है, आर्म से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे ये गियर फिक्स नहीं था, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके? ये रोटेट कर रहा है तो उससे ये छोटा गियर तो रोटेट करेगा, बट हमारा आर्म भी रोटेट करेगा, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अ 2 एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो लास्ट 1.26 क्वेश्चन बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे। ये तो आप जल्दी से बता दोगे देख के ही, क्या आएगा आंसर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस, अब सबको क्लियर है कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर चेन और मैकेनिज्म कैसे निकालेंगे, रिडंडेंट एंड एवरीथिंग, राइट? हमने गेट के सारे क्वेश्चन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे से थे हमने देख लिए, काफी सिंपल थे, जैसे मैंने बोला काफी सिंपल। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। 4 बार मैकेनिज्म हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द 4 बार मैकेनिज्म। सो यहाँ पे
हमें उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है कि किसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल 4 बार मैकेनिज्म का। ये आगे काफी यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई वी नीड टू नो कि 4 बार मैकेनिज्म में क्या होता है। ग्राशॉफ लिंकेज पढ़ने से पहले हमें ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी। सो लेट अस सॉल्व दैट 4 बार मैकेनिज्म। सो यहाँ पे क्या है, जो हमारी फिक्स लिंक है ये तो हमें पता है कि कैसे हम उसको मार्क करते हैं, राइट। फिक्स लिंक यहाँ पे दिस इज आवर इनपुट लिंक, जनरली वी टेक इट एज ए इनपुट लिंक। उसको क्रैंक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंप्लीटली रोटेट कर रही है। ओके, सो ये चीज जानने की जरूरत है हमें कि इसको क्रैंक बोल सकते हैं। जो भी लिंक आपकी कंप्लीटली रोटेट करेगी, ओके, कंप्लीट रोटेशन है, तो वो क्या बोलेंगे, हम उसको क्रैंक बोलेंगे। कंप्लीट रोटेशन है, सो देन इट विल बी नोन एज अ क्रैंक, जिसको सी से भी डिनोट किया, मैं डिनोट करूंगा, सी बोलूंगा, क्रैंक है। ओके, यहां पे आउटपुट ये है आउटपुट लिंक, विच कैन रोटेट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ऑफ ईच लिंक। ये रोटेट भी कर सकती है और ऑसिलेट भी कर सकती है यहां से यहां। ओके, देर इज ऑल्सो पॉसिबल कि ऑसिलेट करे। तो जहां पे भी ऑसिलेशन आएगा, अगर ऑसिलेशन आया तो उस लिंक को बोलेंगे रॉकर। उसको क्या बोलेंगे? रॉकर, आर। ओके, और इनपुट एंड आउटपुट लिंक को जो ज्वाइंट करता है दैट इज अ कपलर। तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए बिफोर नोइंग अबाउट द ग्राशॉफ लिंकेजेस। ओके, तो एम आई क्लियर? कंप्लीट रोटेशन है तो उसको क्रैंक बोलेंगे, अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो उसको रॉकर बोलेंगे, राइट। सो नाउ अगर हम देखें नेक्स्ट चीज, तो यहाँ पे 4 बार मैकेनिज्म होने के लिए देर इज अ कंडीशन, देर इज अ कंडीशन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म होने के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? लेट अस सी। बार मैकेनिज्म, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मेरा एल मैक्स है, मतलब जिस लिंक की लेंथ मैक्सिमम है दैट शुड बी लेस देन ऑफ समेशन ऑफ ईच एंड एवरी अदर लिंक। तो मतलब एक मिनिमम लिंक, जिसकी शॉर्टेस्ट लिंक होगी उसकी लेंथ हम एल मिनिमम बोलते हैं, राइट। एंड प्लस क्यू, पी एंड क्यू अदर टू लिंक। ओके, तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें, सो यहाँ पे ये एक फिक्स लिंक है, तो यहाँ पे एल मैक्स इज पॉसिबल। क्या है एल मैक्स? ए टू डी एल मैक्स हो सकता है, सबसे ज्यादा जस्ट विजिबली दिख रही है। अगर एक्चुअल लिंक होती तो हमें पता होता। दिस कैन बी अ एल मैक्स, एंड सेकेंड CD है जो एल मीन होगी। सो अदर टू लिंक्स, मतलब ए बी को मैं P एंड BC को मैं Q बोल सकता हूं। ओके, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये चीज हमने की। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑफ 4 बार मैकेनिज्म? एल मैक्स शुड बी लेस देन एल मिनिमम प्लस P प्लस Q, या। सो यहाँ पे इससे ये क्लासीफाई होता है। फ्रॉम दिस इट हैज बीन क्लासिफाइड, बट किस तरह से क्लासिफाइड होता है वो अभी हम देखेंगे। उसके पहले हमें एक और टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज इन्वर्जन। मुझे याद नहीं है कि हमने इन्वर्जन देखा था कि नहीं, मैं फिर से बता देता हूं कि इफ वी आर फिक्सिंग द डिफरेंट लिंक्स इन अ मैकेनिज्म, जैसे कि 4 बार मैकेनिज्म है, यहां पे मैंने पहले ये लिंक फिक्स की, दिस इज अ फर्स्ट ऑप्शन। नाउ अगेन सेम 4 बार मैकेनिज्म है, बट यहाँ पे मैंने ये वाली लिंक फिक्स की, दिस इज अ सेकेंड ऑप्शन। नाउ थर्ड, सेम 4 बार मैकेनिज्म, बट यहाँ पे अब ये लिंक फिक्स कर रहा हूँ, दिस इज अ थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ, यहाँ पे ये लिंक फिक्स कर रहा हूँ, दिस इज अ फोर्थ ऑप्शन। दैट इज अ इन्वर्जन, कि हम सेम मैकेनिज्म में डिफरेंट लिंक्स को फिक्स कर रहे हैं
उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलते हैं. ओके, तो फिक्सिंग द डिफरेंट लिंक्स इन अ मैकेनिज्म, राइट. सो नाउ जो हमें क्लासिफिकेशन देखना है वो, सो फर्स्ट आएगा क्लास 1 लिंकेज. ग्रेशॉफ ने ये चीज की, जो कंडीशन थी उसी के ऊपर से उसने डिफाइन किया क्लास 1 लिंकेज. सो क्लास 1 लिंकेज क्या था, यहां पे उसने क्या कंडीशन दी कि भाई एल मिनिमम प्लस एल मैक्सिमम शुड बी लेस देन पी प्लस क्यू, ये चीज होनी चाहिए. सो उसको उसने क्लास 1 लिंकेज बोला, विच इज नोन एज अ ग्रेशॉफ्स लिंकेज, जिसको हम ग्रेशॉफ लिंकेज भी बोलते हैं. ग्रेशॉफ लिंकेज. सो दिस वाज अ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, इन्वर्जन, जस्ट मैं INV1 करके पॉसिबल है वो चीजें लिख रहा हूं. इफ मेरी L मिनिमम फिक्स्ड है, मिनिमम इज फिक्स्ड, यहाँ पे जस्ट आप लोगों को ये चीज पता होनी, एल मिनिमम फिक्स्ड होगी तो जो पॉसिबल आउटपुट है फॉर दिस कंडीशन, सॉरी, पॉसिबल आउटपुट है दैट विल बी क्रैंक 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 क्रैंक, मतलब इनपुट एंड आउटपुट जो मैंने बोला दोनों लिंक कंप्लीटली रोटेट कर पाएगी इफ एल मिनिमम इज फिक्स्ड. ओके, सेकेंड केस क्या है, एल मिनिमम लिंक जो है इज adjacent to the fixed link, adjacent to fixed link. तो इससे जो आउटपुट मिलेगा दैट कैन बी क्रैंक रॉकर और रॉकर क्रैंक. ये चीज अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही कि ऐसे होगा, तो यू कैन आर्बिटरी टेक द डायमेंशन विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, जो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. ओके, और आप क्या करोगे, उससे ट्राई करोगे मैकेनिज्म ड्रॉ करने का, तो यू विल गेट टू नो कि क्या होगा. ओके, नाउ द थर्ड इन्वर्जन, एल मिनिमम जो मेरा है दैट विल बी कपलर. कपलर मतलब फिक्स लिंक के सामने की इनपुट एंड आउटपुट लिंक को कनेक्ट करती. वी नो, ये नोमेनक्लेचर हमने देख लिया. तो यहां से जो मिलेगा आउटपुट दैट विल बी अ रॉकर रॉकर, मतलब अगर इनपुट मेरा ऑसिलेट कर रहा है तो आउटपुट भी ऑसिलेट करेगा. दिस वाज द क्लास 1 लिंकेज ऑफ ग्रेशॉफ, जिसको हम ग्रेशॉफ लिंकेज भी बोलते हैं. ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. जल्दी से लिख लो क्लासिफिकेशन 1, देन विल मूव टू द क्लासिफिकेशन 2. और लेट मी राइट दैट पैरेलली, यू कैन, दैट इज वेरी शॉर्ट. क्लास 2 लिंकेज जो है वो काफी शॉर्ट है. लेट मी राइट इट हियर ओनली. क्लास 2 लिंकेज, उसको क्या बोलते हैं, नॉन ग्रेशॉफ लिंकेज. नॉन ग्रेशॉफ लिंकेज. ओके, सो यहां पे जितने भी पॉसिबल है इन्वर्जन, ऑल इन्वर्जन विल बी ऑफ रॉकर रॉकर, ऑल इन्वर्जन विल बी ऑफ रॉकर रॉकर. ओके, ये चीज यहाँ पे होगी. और यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन क्या है, let me write the condition, just a second. Yeah, so condition is L minimum plus L maximum should be greater than P plus Q. This is the condition. तो यहां से जो भी पॉसिबल आउटपुट है that will be of rocker rocker, all the inversion of this. Okay, this will be classified class 2 linkage, non Grashof linkage. Yeah, so यहाँ पे ये ध्यान से देखना. ओके, बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे हम देखने वाले हैं. क्लास 3 लिंकेज, ये यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या आएगी,
इक्वल कंडीशन आएगी, जो लेस देन और ग्रेटर देन वहां पे था यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। इसको क्या स्पेशल ग्रेशॉफ लिंकेज भी बोलते हैं। ये चीजें है ना, आपको याद रखना पड़ेगा किसको क्या बोलते हैं। ये जस्ट एक दो बार की बात है, आपको इजीली याद रह जाएगा कि भाई ये केस में तो क्रैंक रॉकर आएगा या रॉकर रॉकर। ओके, इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट इजीली समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चंस करोगे ना तो। यहाँ पे क्या कंडीशन है, जैसे मैंने बोला P plus Q, this is the condition. So now from this there is a two classification we can do. यहाँ पे एक चीज क्या पॉसिबल है मेरी कि भाई L minimum is equals to L max is equals to P is equals to Q, मतलब all the link are of the same size, right? ऑल द लिंक, यहाँ पे ये चीज तो पॉसिबल है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट? तो इससे जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी सॉरी फॉर दैट, क्रैंक क्रैंक, डबल क्रैंक भी बोलते हैं यहाँ पे इसको। ओके, डबल क्रैंक। ओके, तो इससे जो मिलेगी दैट विल बी अ रोम्बस, रोम्बस लिंकेज, मतलब उसका शेप कुछ इस तरह से होगा, रोम्बस की तरह। सारी लिंकेड एंड में स्क्वायर भी पॉसिबल है बट इफ जब रोटेट करेंगे इट विल टेक अ शेप ऑफ द रोम्बस। ओके, तो इसके लिए इसको रोम्बस लिंकेज भी बोलते हैं, रोम्बस लिंकेज, क्योंकि उसका शेप कुछ इस तरह से होगा। नाउ देयर इज अ सेकेंड ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, एल मिनिमम मेरा P के इक्वल में है एंड L मैक्सिमम मेरा Q के इक्वल्स में है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, तो भी मेरी कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। सो नाउ लेट अस सी कि इक्वल लिंक्स है, मतलब इक्वल लिंक्स आर एट द अपोजिट साइड। व्हाट आई मीन इज अपोजिट साइड, मतलब ये मेरी शॉर्टेस्ट लिंक है, ये भी मेरी शॉर्टेस्ट लिंक है, कुछ इस तरह से। थोड़ी फिगर क्लियर नहीं है, लेट मी ड्रॉ अगेन। या ये मेरी शॉर्टेस्ट लिंक है, ये भी मेरी शॉर्टेस्ट लिंक है, ये L मैक्स और ये Q। सो ये P है, ये Q है, L मैक्स और ये L मिन, कुछ इस तरह से अपोजिट साइड में है इक्वल लिंक। तो जो आपको मिलेगा दैट विल बी अगेन क्रैंक क्रैंक। ओके, ये चीज हमने कहां पे देखी, पैरेललोग्राम लिंकेज, पैरेललोग्राम लिंकेज। अभी डबल पैरेललोग्राम देखा ना हमने, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द केस ऑफ स्पेशल ग्रेशॉफ, जहां पे इक्वल लेंथ की लिंक्स अपोजिट साइड होती है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया, तो यू आर हैविंग दैट एग्जांपल। ओके, सो ये पैरेललोग्राम। नाउ यहाँ पे क्या होगा, एडजेसेंट, वहां पे अपोजिट था, यहाँ पे एडजेसेंट होगा। तो एडजेसेंट मतलब क्या, ये मेरी लॉन्गेस्ट लिंक है, ये मेरी भी लॉन्गेस्ट लिंक है, ये मेरी शॉर्टेस्ट लिंक और ये भी मेरी शॉर्टेस्ट लिंक। तो ये जो शेप बनता है ना, दैट इज द शेप ऑफ अ काइट, लाइक वी नो अबाउट दिस, काइट लिंकेज भी बोलते हैं इसको, डेल्टोइड और काइट लिंकेज, क्योंकि इसका शेप कुछ इसी तरह से आएगा, क्योंकि एडजेसेंट है इक्वल लेंथ की लिंक। तो इसमें भी दो पॉसिबल है। ओके, यहां भी दो पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, इफ मेरा L मिनिमम फिक्स होगा, अगर मेरा L मिनिमम फिक्स्ड है इन दिस केस, तो आपको क्या मिलेगा, क्रैंक क्रैंक। और अगर मेरा L मैक्सिमम फिक्स्ड है, अगर मेरा L मैक्सिमम फिक्स्ड है तो क्रैंक रॉकर मिलेगा। ओके, तो ये चीज मिलेगी यहां पे। एम आई क्लियर टू एवरीवन यहां तक?
See, let me show you the example. See, this is a kite linkage, this is a parallelogram linkage. ये चीज तो हमने देख ली, parallelogram अभी देखी, और दिस इज अ काइट लिंकेज, कुछ इस तरह से वर्क करता है. सी, इनपुट लिंक यहाँ पे बताई गई है, दिस इज माई इनपुट लिंक. तो ये ऑसिलेट करेगा, जिसका डायमेंशन बताया कि इतना ये ऑसिलेट कर पाएगा, और ये रोटेट करेगी. सो दिस इज अ डेल्टोइड और काइट फॉर्म, जो हम क्रैंक रॉकर बोल रहे हैं ना, एल मैक्स फिक्स, वहां पे, सॉरी एल मिन फिक्स, ये रोटेशन आएगा, सॉरी माय मिस्टेक. सो यहाँ पे एल मिनिमम फिक्स है, क्रैंक क्रैंक. अगर एल मैक्सिमम कोई फिक्स होता तो क्या होता, क्रैंक रॉकर. तो इस तरह से ये मैकेनिज्म होती है. क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे क्या बोला है, इनपुट लिंक, कपलर लिंक एंड फिक्स लिंक की लेंथ हमें दी गई है 400, 500 and 200 mm respectively. When the input link is rotated by a motor, the output link can make a complete revolution if the L in mm satisfy the condition. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. यहाँ पे आपकी सारे कॉन्सेप्चुअली सब चीजें क्लियर हो जाएगी. तो यहाँ पे हमें जो लिंक्स दी गई है, इनपुट लिंक की लेंथ क्या दी गई है, इनपुट लिंक की लेंथ इज 400 mm. जस्ट मैं यूनिट नहीं लिख रहा यहाँ पे, वैल्यू लिख रहा हूँ. 500 कपलर की एंड फिक्स लिंक की लेंथ इज 200. दिस इज अ क्रैंक, रोटेट कर रहा है, और उन्होंने ये बोला है कि इसको भी कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना है मुझे. सो मतलब क्रैंक क्रैंक होना चाहिए यहाँ पे. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी कंडीशन में लाई कर रहा है. ओके, मुझे यहाँ पे वी आर हैविंग वन ऑप्शन, एल मिनिमम. सी, क्लास 2 लिंकेज इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पे सारी रॉकर मैकेनिज्म है, यहाँ पे वो चीज तो आने नहीं वाली. ओके, एल मैक्स शुड बी लेस देन टी प्लस क्यू. दिस शुड बी ग्रेशॉफ लिंकेज है, ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो यहाँ पे फिगर से ये चीज हमें पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये आउटपुट लिंक कोई भी, मतलब समेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा वो अभी हम देखते हैं. लेट अस सॉल्व. एल मिनिमम क्या है, 200, क्योंकि दिख रहा है कि भाई सबसे छोटी लिंक तो हमारी फिक्स लिंक है. एल मिनिमम इज 200, राइट. नाउ वी डोंट नो कि आउटपुट लिंक मैक्सिमम है कि नहीं. कपलर और आउटपुट लिंक के बीच में हमें कंफ्यूजन है. दिस कैन बी 400. सो नाउ वी आर हैविंग टू ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हम इसको 500 कंसीडर करें और Q फाइंड करें, राइट. और व्हाट वी कैन डू, Q को 500 कंसीडर करें और L मैक्स फाइंड करें. दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, यही चीज हमें यहाँ पे करनी है. लेट अस कंसीडर कि इसकी लेंथ LO है आउटपुट लिंक की. सो दोनों कंडीशन आप लोग लगाओ. यहाँ पे अगर हम पहली कंडीशन लगाएंगे, मैं डायरेक्टली इक्वेशन ही लिख रहा हूं, 200, यहाँ पे L मैक्स ले लिया मैंने, 500 है. सो इट कैन बी लेस देन 400 प्लस LO. तो मेरा LO क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 300. फर्स्ट कंडीशन मिल गई. और व्हाट ऑप्शन वी आर हैविंग, 200 प्लस LO शुड बी लेस देन 400 प्लस 500. सो यहां से LO क्या मिलेगा हमें, लेस देन 700, राइट. सो ये एक्चुअल कंडीशन हमें क्या मिली कि भाई हमारी LO की वैल्यू 300 से लेके 700 के बीच में होनी चाहिए. सी द क्वेश्चन नंबर 1.5. बहुत ही इजी, ओरली हो जाएगा ये क्वेश्चन. यहाँ पे क्या बोला है हमें, द लेंथ ऑफ द लिंक्स ऑफ 4 बार लिंकेज
with revolute pair only PQRS unit given that P is less than Q is less than R is less than S. ये condition है. Which of this link should be the fixed one for obtaining the double crank mechanism? Again crank चाहिए. आपके पास details है P less Q. ये condition already है, तो गिनो और मुझे बताओ कि किसको फिक्स करेंगे जल्दी से. यस, लिंक पी करेक्ट आंसर. हमने देखा क्लास 1 लिंकेज, अगर शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड देन इट विल बी कंसिडर एज अ क्रैंक मैकेनिज्म. क्लास 1 लिंकेज अगेन सेम चीज. ओके, let us move to the next question. 1.10 the number of inversions for a slider crank mechanism. स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन कितने पॉसिबल है? 4 आएंगे. क्यों? जितने नंबर ऑफ लिंक है आपके उतने ही इन्वर्जन पॉसिबल है. स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म 4 बार मैकेनिज्म है तो वहां पे 4 ही इन्वर्जन पॉसिबल होंगे. जितने लिंक उतने इन्वर्जन पॉसिबल. दैट इज द आइडियल रूल. ओके, सो 1.12 करके मुझे बताओ क्या आएगा. ओरली हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, काफी इजी है. यहाँ पे बोनस मार्क्स है ये सब. तो इन अ 4 बार लिंकेज H denotes the shortest link, L is longest link, P and Q are the lengths of the other 2 link. At least one of the 3 moving link will rotate by 360 degree if. तो हमें तो सिर्फ इनपुट आउटपुट का देखना है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ. क्रैंक करना है तो क्या होगा? कौन सा आंसर सही आएगा? एक्चुअली यहाँ पे हमें एल मीन फिक्स क्या करना है वो चीज नहीं पूछी है. हमें क्या बोला है कि क्रैंक होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, तो यहाँ पे ए आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि क्रैंक कहाँ पे होता है? एक तो स्टैंडर्ड ग्रेशॉफ लिंकेज क्लासिफिकेशन 1 क्लास 1 लिंकेज और क्लास 3 लिंकेज, दोनों में क्रैंक वॉज पॉसिबल. तो यहाँ पे ये पॉसिबल इससे होगा. दोनों में पॉसिबल था ना, अकेला क्लास 1 में थोड़ी पॉसिबल था, क्लास 3 में भी पॉसिबल है. सो दैट्स व्हाई ए आंसर आएगा. ओके, और या गॉट इट. So now next question is 1.22. या चलो, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज है. अब planar closed kinematic chain is formed with rigid links PQ2, QR3, RS 2.5, everything is meter. SP चीजें दी गई है. PQ RS आपको कनेक्ट करने हैं. ओके, लेट मी ड्रॉ द फिगर. वी कैन सॉल्व इट पैरेलली. आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो. सी यहाँ पे हमें क्या बोला है? PQ क्या है? 2 मीटर. सो लेट मी ड्रॉ द PQ. PQ 2 मीटर. फिर QR 3 मीटर. लेट मी ड्रॉ थोड़ी सी लंबी लाइन. 3 मीटर Q2 R. R2S 2.5 मीटर. इन बिटवीन लाइन 2.5 मीटर S. और S2P 2.7 मीटर. दिस विल बी 2.7 मीटर. तो यहाँ पे हमें और क्या बोला है क्वेश्चन में? यहाँ पे बोला है कि लिंक्स टू बी फिक्स्ड टू ऑब्टेन अ रॉकर मैकेनिज्म. यहाँ पे हमें क्या चाहिए? रॉकर मैकेनिज्म चाहिए. तो हम क्या फिक्स करेंगे बताओ मुझे. यहाँ पे शॉर्टेस्ट लिंक है PQ, लॉन्गेस्ट लिंक है QR. SR इज करेक्ट आंसर. इसको फिक्स करेंगे तो देन विल गेट द रॉकर मैकेनिज्म. ओके, अगेन सेम चीज. आपके पास डायमेंशंस है एवरीथिंग. अब जस्ट इक्वेशन में पुट करो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और उसका आंसर हमें लाना है. सिंपल. 3 यहाँ पे भी
आपको लिंक के डायमेंशंस मेंशन है, कौन सी लिंक के क्या है, तो इनपुट आउटपुट लिंक क्या करेगी वो हमें पता करना है यहाँ पे। तो मुझे बताओ, चलो गिन के क्या आएगा। शॉर्टेस्ट लिंक कौन सी है यहाँ पे, 20 mm वाली लिंक शॉर्टेस्ट है, LF, विच इज अ फिक्स लिंक, मतलब शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। इनपुट कपलर एंड आउटपुट लिंक के डायमेंशन है, जस्ट चेक द कंडीशन एंड शॉर्टेस्ट लिंक वहां पे फिक्स्ड है। तो कौन सा ग्रेशॉफ लिंकेज है क्लास 1 2 3 में से, वो आइडेंटिफाई करो और मुझे बताओ उसमें अगर L मिनिमम फिक्स्ड होगा तो क्या होगा। बोथ लिंक कैन एग्जीक्यूट फुल सर्कुलर मोशन, मतलब ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे, या ऑप्शन वे विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 1.27 द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बोला है कि लेंथ दी है 100 200 300 एंड 350। 350 मतलब एलमैक्स फिक्स है, तो कितने नंबर ऑफ लिंक कैन रोटेट फुल्ली रोटेट, कितने नंबर ऑफ लिंक कर पाएंगे आपको मुझे बताना है। चलो बताओ। एवरीवन, सी ये सीक्वेंस में ही दिया गया है, 100 200 300 एंड 350। एक के बाद एक लिंक का डायमेंशन एंड 350 लिंक इज फिक्स्ड। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज की लिंक की अरेंजमेंट क्या होगी। अरेंजमेंट में ही दिया गया है कि मेड अप ऑफ लिंक्स ऑफ लेंथ, सीक्वेंस में दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला है या सॉरी, यहाँ पे 100 mm की मैं लिंक ले रहा हूं, देन उसके बाद देयर इज अ 200 mm लिंक, फिर 300 mm लिंक एंड देयर इज अ लास्ट लिंक 350 mm जो फिक्स है हमारी, राइट। सो दिस इज द कंडीशन। L मिनिमम यहाँ पे मेरा एडजेसेंट है टू द फिक्स लिंक, so this can be a crank rocker mechanism from the class 1। हमने देख लिया है क्लास 1 लिंकेज है ये, आप लोग देख सकते हो खुद भी। L मिनिमम प्लस L मैक्सिमम क्या होगा, 450 शुड बी लेस देन P प्लस Q विच इज 200 प्लस 300 which is equals to 500, so it is a class 1 linkage। ओके, क्लास 1 लिंकेज है, एडजेसेंट, L मिनिमम इज एडजेसेंट, तो क्रैंक रॉकर। सो आज का टॉपिक आई गेस सबको अभी क्लियर होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा हमने, उसके बाद हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन 4 बार मैकेनिज्म का नोमेनक्लेचर देखा, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा, ग्रेशॉफ का क्लासिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी लिंक। ओके,